पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। पास्ट का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है? हाँ, बीत गया ना, यानी कि भूत। और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी ना, कोई काम कंटिन्यू हो तो उसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और यहां पे हम लोग अभी पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी कि बीती हुई कोई काम हो, और कैसा काम हो जो जारी हो किसी समय में ना। जैसे इसका डिफिनीशन हो जाएगा, द स्टेटमेंट विच शोज डैट, देखो इसका मतलब हुआ वैसा वाक। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? वाक ना। वैसा वाक जो दर्शाता है, द स्टेटमेंट विच शोज दैट एनी वर्क, यानी कि कोई भी काम, एनी वर्क वॉज गोइंग ऑन, कोई काम जो है जारी था ना। कब जारी था? एट एनी मोमेंट, यानी कि किसी क्षण में। क्षण मतलब समय ना, यानी कि कोई एक समय में कोई काम जारी था ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है हिंदी में, इसके लास्ट में क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी रहेगा। यानी कि जिसको सुनते ही मालूम चले हम लोगों को कि कोई काम किसी एक समय में जारी था ना। जैसे तुम लोग कल पढ़ रहे थे, यानी कि पढ़ाई का काम 8 बजे से 9 बजे तक जारी था ना। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा था। हम लोग जब मोहन के घर पे गए तो मोहन क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ने का काम क्या था? जारी था। सीता खाना बना रही थी। खाना बनाने का काम क्या था? जारी था। मान लो तुम लोग अपनी सहेली के घर गया तो सीता के घर पे, तो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। खाना बनाने का काम जारी था। तो कोई भी काम जब किसी समय में जारी हो, कंटिन्यू हो, चालू हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब इसमें देखो, इसका अफर्मेटिव रूल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। कल ही तुम लोगों को बताए थे, ये अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, जिसमें किसी बात को हम लोग स्वीकार करें ना। दोनों सेंटेंस लिखे सकारात्मक है ना, है जिसमें किसी बात को हम लोग स्वीकार कर ले कि ऐसा है। तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद वॉज या वर लिखेंगे, भी फॉर ऑब्जेक्ट ना। अब यहां पे वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा, ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। देखो वॉज जो है, वॉज इज यूज्ड विद आई, ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? वॉज लगा देंगे ना। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ये सिर्फ आई जहां भी आएगा तो आई के संगे क्या लिखेंगे? वॉज। आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। एगो नाम आ जाए मोहन तो मोहन वॉज, सीता वॉज। और 2 गो नाम आ जाएगा मोहन एंड सोहन, तो सिंगुलर थोड़े ना, ये तो प्लूरल हो जाएगा। और वर जो है, वर इज यूज्ड विद यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? वर। यानी कि इसका मतलब हुआ
कि वर का प्रयोग यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी किया जाता है ना। यूज मतलब प्रयोग, तो वॉज और वर का प्रयोग हम लोग जान गए। अब मान लो इसका एग्जाम्पल हम लोग यही लिखते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पास्ट ना है ना। मोहन किताब पढ़ रहा था, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट तो मोहन है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करता है ना। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस चीज से काम हो, आदमी से काम है तो आदमी ये ऑब्जेक्ट, नहीं तो कोई सामान का नाम रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट। तो किताबें ना है कोनो सामान ना। अब वर्ब किसको बोलेंगे, हंसना खेलना दौड़ना पढ़ना काम को। तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन लिख देंगे। अब मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मोहन के संग वॉज लग जाएगा, मोहन वॉज। अब ये देखो वॉज या वर, तो मोहन सिंगुलर वॉज लग गया। V4, तो V4 का मतलब होता है कि V1 के साथ हम लोग ING जोड़ देते हैं ना। जैसे गो है तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, तो यही हो गया V4 ING। तो यहाँ पे वर्ब है हमारा पढ़ना, तो पढ़ना से क्या हो जाएगा, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो बुक सिंगुलर है, तो ये लिखकर बुक लिख देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही रहता है कि वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे ना होगा, तो दे के संग वर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे निगेटिव रूल हम लोग लिखते हैं, निगेटिव रूल। सबसे पहले जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव का मतलब क्या समझेगा सब, नकारात्मक, जिसमें किसी बात को इनकार कर दिया जाए ना, कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो निगेटिव में हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि नोट का प्रयोग होगा ना। तो वॉज वर के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं, सीता स्कूल नहीं जा रहे थे ना, सीता स्कूल नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट कौन है, सीता ना है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग सीता को लिख देंगे। या हर जगह नामे लिख रहे हैं हम लोग, वे लोग लिख दे रहे हैं, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। तो देखो ये वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, तो दे जा रहे थे ना। हाँ, तो वे तो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। यहाँ पे भी तो लिखे है ना दे, दे किसके साथ, वर, वेयर नहीं वर, वेयर है ही पढ़ाता है, WHERE, ये है वेयर, इसका मतलब होगा कहाँ, और ये है वर, देयर वर। और तब क्या लिखेंगे, नोट ना, तब लिखेंगे वर्ब, यानी कि V4। तो जाना, जाना से ही ना बना है जा रहा, तो गो मिस जाना, और ING लगा देंगे, गोइंग, देवर नॉट गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि वे लोग को किस चीज से काम है, स्कूल से, स्कूल जाने का काम कर रहा है वे लोग, तो गोइंग टू स्कूल ना। देखो इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव रहा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव रूल क्या हो जाएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव सुनते ही तुम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि कोई क्वेश्चन करेगा ना। क्या तुम लोग पढ़ रहे थे, क्या तुम लोग मोबाइल चला रहे थे, क्या तुम लोग घर पे तंग कर रहे थे, ये सब क्या है, क्वेश्चन है ना है। तो इसका जवाब हाँ ना में होगा ना। जैसे देखो, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे वॉज या वर, जब ये क्वेश्चन करेगा तब। फिर सब्जेक्ट, नोट की जरूरत पड़े तो यहीं पे नोट, नहीं तो V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, क्या वह काम कर रहा था। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जब आ जाएगा शुरू में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है और वॉज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले ही होगा।
तो हम लोग देखते हैं कि वॉज लगेगा कि वर लगेगा। तो यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह काम कर रहा है ना, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। तो ही के संगे क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, वॉज ही। अब यहाँ पे नोट की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नहीं रहता तब ना नोट लिखा था, तब ही फोर। तो देखो काम करना है तो वॉज ही वर्किंग। वर्क मतलब ही होता है काम करना, या इसी को तुम लोग लिख सकता था सर, वॉज ही डूइंग द वर्क। तो ये अलग अलग हो गया, डू माने भी करना, तो डूइंग द वर्क लिखो, या काम करना है तो खाली वर्किंग लिख दो, दोनों सही है। अगर इसमें नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या करते, नोट लगा देते हैं ना, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन हाँ में भी करते हैं ना में भी करते हैं। क्या तुम लोग कल मुझे चकमा नहीं दे रहे थे, तो चकमा तो कल देते रहो सर ना, नहीं ना। क्या तुम लोग कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो ये नहीं में भी तो क्वेश्चन है, हाँ या नहीं बोलेंगे। देखो इसके बाद में है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है कि या तो W से शुरू होगा या H से शुरू होगा, और बिल्कुल यही इंट्रोगेटिव रूल का ही प्रयोग हो जाएगा। WH लिखने के बाद में यही रूल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यानी कि WH के बाद में वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, नोट, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ना। तो WH से तुम लोग क्या समझता है सर कि सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों, ये सभी आएगा ना। जैसे हम लोग लिखते हैं आप लोग कहां जा रहे थे ना, आप लोग कहां जा रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग किसका इंग्लिश लिखेंगे, कहां के इंग्लिश लिखेंगे ना। यानी कि या तो W या H से, तो कहां का हो गया वेयर। अब उसके बाद में इंट्रोगेटिव रूल है ये वाला ना, इससे कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा तुम लोग। WH लिखने के बाद इसी तरह सेम लिख देंगे, तो वॉज या वर चाहिए, तो आप लोग है सब्जेक्ट, तो आप लोग का इंग्लिश होता है यू, तो यू के संग क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, वेयर वर, तब सब्जेक्ट यू। अब नोट की तो जरूरत है नहीं, वर्ब चाहिए तो गोइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना ही तक रह जाएगा। जैसे देखो यहां पे एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वह सुबह में किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी ना। सेंटेंस तनी बड़ा कर दिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले WH वॉज वर सब्जेक्ट, नोट की जरूरत पड़े तो नोट V4 ऑब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद में जो भी चीज बच जाएगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को WH लिखना है, तो WH है ना क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों का इंग्लिश, तो क्यों को हम लोग लिख देंगे वाई, वाई। अब इसके बाद क्या लगेगा, वॉज या वर, सब्जेक्ट है वह, तो वह का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि स्पेलिंग ना है, तो वाई वॉज सी। देखो हो गया यहाँ तक सब्जेक्ट तक। अब क्या लिखना है, नोट की जरूरत है, नोट लिख देंगे, वाई वॉज सी नोट। V4 वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, वाई वॉज सी नोट रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताबें ना पढ़ने से काम है उसको, तो रीडिंग बुक। देखो ऑब्जेक्ट तक काम हो गया। उसके बाद क्या बोले, बाकी का जो भी कुछ बच जाएगा लास्ट में, तो सुबह में बच गया तो यही हम लोग लिख देंगे इन द मॉर्निंग। वही रहता कल सुबह में, तो इन द मॉर्निंग यस्टरडे ना, कल सुबह 4 बजे, तो इन द मॉर्निंग यस्टरडे एट 4 o'clock ना, कल सुबह 4 बजे अपने भाई और बहन के साथ, तो बस उसी तरह लिखते इन द मॉर्निंग यस्टरडे एट 4 o'clock विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। यानी कि बाकी का जो भी वर्ड बचता है वो सब लास्ट में सेट कर देते हैं। चलो इसको इतना लिखो सब, तो उसके बाद फिर बताते हैं।